हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट इश्तियाक खान। आज हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है टैली प्राइम प्रोफेशनल अकाउंटिंग की। टैली प्राइम प्रोफेशनल अकाउंटिंग में मैं आपको प्रॉपर कंप्लीट अकाउंटिंग की नॉलेज देने वाला हूं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, टैली प्राइम के साथ प्रॉपर तरीके से जीएसटी एंड आईटीआर फाइलिंग के साथ साथ मैं आपको कंप्लीट अकाउंटिंग की नॉलेज देने वाला हूं। और ये हमारी जो क्लासेस होंगी एपिसोड वाइज वीडियोस लॉन्च हो जाएंगी, जिसमें लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ने वाले हैं। और ये 2 से 3 महीने में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होने वाली है। अगर इसको सारे एपिसोड को आप कवर करते हैं, ये मेरी गारंटी है, आप 30 से 50,000 रुपए की जॉब के लायक विद इन 3 मंथ हो सकते हैं। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और प्रॉपर तरीके से हर एपिसोड को देखिए, कोई भी एपिसोड मत मिस करिए। मैंने कोशिश किया है हर उस पॉइंट को कवर करने की, जिससे आप कहीं भी जॉब में जाएं आपको लगे कि आपने क्लास नहीं, आपने एक्सपीरियंस लिया है किसी प्रोफेशनल के साथ साथ। मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल हूं, जिसमें मैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी का ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मार्केट में एजेंसीज फर्म का काम कर रहा हूं, साथ में टीचिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूं। और हर बच्चे को यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग का पार्ट में जरूर रखने वाला हूँ, और साथ साथ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइव असाइनमेंट कराने वाला हूँ एजेंसीज फर्म के, जिससे आप मार्केट में जाएंगे कहीं भी काम कर सकते हैं। थैंक यू। प्रोफेशनल अकाउंटिंग कैसे करेंगे उस पे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करें, जैसे आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल ऑडिटेड बैलेंस शीट क्या होता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हम कंप्लीट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रोफेशनल अकाउंट एंड जीएसटी, आज की डेट में जीएसटी बिजनेस है, जहां जहां जीएसटी वहां है ना। इवन आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे पहले लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स क्या है शामिल है। तो जीएसटी एक ऐसा बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में इतना यूजफुल है, इतना यूजेबल है कि आप कोई भी बिजनेस में आएगा आपको जीएसटी का वर्क करना ही करना होगा। तो जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज, जीएसटी क्या है, जीएसटी को कैसे हम टैली में करते हैं, फिर जीएसटी का जीएसटीआर फॉर्म क्या होते हैं, सारे फॉर्म के बारे में, जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हैं, कंप्लीट वर्किंग के बारे में। बस अगर आपको कंप्लीट कमांड जीएसटी पे हो गई तो आप छोटी छोटी सिटी में 1,50,000 रुपया इजिली अर्न कर सकते हैं। तो बेसिक क्या टैली क्या है, टैली कोर्स का नाम है टैली प्राइम प्रोफेशनल अकाउंटिंग, और टैली क्या है, अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है। तो हमें आपको 2 चीजें पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। एक तो अकाउंटिंग पढ़ना है, दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। बिकॉज अकाउंटिंग नहीं आएगी तो सॉफ्टवेयर पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें आपको 2 चीजें करना है। तो पहले आज हम सॉफ्टवेयर की नहीं बात करेंगे, बात किसकी करेंगे, अकाउंटिंग। ओके, हम जानते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। एक डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताता हूं, और इसमें सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। सिलेबस में अगर हम मोटा मोटी बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट में हम कवर करेंगे क्या क्या, हम इनके डेफिनेशन है ना, इनके हेड्स, इनके रूल्स ऑफ अकाउंट, और हम पढ़ेंगे जनरलिटीज। जनरलिटीज में आपका सिंपल टू एडवांस सारी जनरलिटीज पढ़े। तो सिलेबस में फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, डेफिनेशन, हेड्स, रूल्स ऑफ अकाउंट और जनरलिटीज पढ़ेंगे। सेकंड हमारा स्टार्ट होगा सिलेबस, वो हम पढ़ेंगे टैली का, टैली प्राइम पढ़ेंगे। और टैली प्राइम में आपकी 3 चीजें कवर करेंगे इसमें, बेसिक ऑफ अकाउंट्स और बेसिक ऑफ इन्वेंट्री, और फिर पढ़ेंगे हम एडवांस अकाउंटिंग, और एडवांस इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। बाकी अभी इसमें बहुत सारा बड़ा सिलेबस है, उसको हम बताएंगे, आपको लिखाएंगे। फिर हम कवर करेंगे एडवांस अकाउंटिंग, है ना। ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग थी, एडवांस अकाउंटिंग थी, एडवांस अकाउंटिंग ये सब इन टैली में कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मैनुअल अकाउंटिंग के बाद एडवांस अकाउंटिंग का पूरा कवर करेंगे, जिसमें आपका जनरल टू फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। प्रॉपर तरीके से उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये होते क्या है, इनको कैसे करते हैं, है ना, इनका क्या यूज होता है, एवरीथिंग हम कवर करेंगे। तो आप खाली टैली नहीं पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले क्या क्या है, आप टोटल फंडामेंटल ऑफ अकाउंट पढ़ने वाले हैं, टैली प्राइम पूरा पढ़ने वाले हैं, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। फिर अभी स्टार्ट होगा आपका टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन इन टैली प्राइम।
टैली प्राइम में टैक्सेशन का क्या यूज होता है, जिसमें आपका टीडीएस, टीसीएस और पूरा जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगा हमारा कंपनी वर्किंग। जब हम किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो हाउ टू वर्क, काम कैसे करेंगे। बच्चा टैली सीख तो लेता है लेकिन ये नहीं पता रहता है कि हाउ टू वर्क, काम कैसे करें। किसी कंपनी में जाते हैं, ओरिजिनल बिल, वाउचर, पे स्लिप, रिसिप्ट, डे बुक, बैंक स्टेटमेंट, इन सब का वर्क कैसे करते हैं आपको कंपनी वर्किंग के थ्रू हम बताएंगे। प्लस यहाँ पे है ना जीएसटी एंड है ना इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में भी आपको गाइड करेंगे। प्लस आपका इसमें सारा कुछ कवर करेंगे, ओरिजिनल बिल, वाउचर, पे स्लिप, रिसिप्ट, आपको सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपका बिल, वाउचर, है ना, बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, आपका प्रॉपर तरीके से इनवॉइसिंग के बारे में टोटल आपको गाइड करेंगे। ये सब कंप्लीट टॉपिक होगा हमारा टैली का। तो बेसिक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। हर इंस्टीट्यूशन में बच्चे को सिखा तो देते हैं टैली, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता हाउ टू वर्क, काम कैसे करेंगे। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, हम आपको सिखाएंगे। और साथ साथ में ओरिजिनल बुक, वाउचर, पे स्लिप, रिसिप्ट, डे बुक, बैंक स्टेटमेंट, इन सब की टोटल वर्किंग कैसे करेंगे, ये सारा टॉपिक आपको कवर करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, इनको टैली में कैसे करते हैं। एवरीथिंग आई टीच यू, इट्स ओके। तो ये हमारा आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा डे 1 है। तो डे 1 में हम बहुत सारी चीजें नहीं, आज बेसिक चीजें कुछ कवर करेंगे। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें इंट्रोड्यूस किया है ना, बिकॉज आई वाज बिजी लिटिल बिट। तो बेसिक आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग है क्या। तो आज हम टैली की नहीं बात करेंगे, बात किसकी करेंगे, अकाउंटिंग की। व्हाट इज अकाउंटिंग, राइट। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, टैली क्या है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। बिकॉज अकाउंटिंग नहीं आती तो टैली नहीं आता है। टैली क्या है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एसी हमने हटा दिया, क्या बचा, अकाउंटिंग मीन्स गिनना। किसको गिनते हैं, किसी नंबर्स को, किसी पैसे को। तो अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, अकाउंटिंग मीन्स गिनना। अकाउंटिंग मीन्स भी गिनना होता है, लेकिन काउंटिंग नंबर्स के लिए करते हैं। बट अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं बच्चों बिजनेस के लिए, है ना। काउंटिंग फॉर नंबर्स, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। और एसी फॉर एक्नॉलेजमेंट। जब हम बिजनेस करते हैं, किसी बिजनेस में क्या होता है, परचेज होता है। किसी बिजनेस में क्या होता है, सेल होता है। किसी बिजनेस में क्या होता है, रिसीव होता है। किसी बिजनेस में क्या होता है, पेमेंट होता है। ये सब किससे संबंधित होता है, पैसे से, है ना। और इन सभी का बिल वाउचर होता है। जैसे आपने यहाँ फीस सबमिट किया, आपको रिसिप्ट मिली। आपने कहीं कंप्यूटर खरीदा, आपको क्या मिलेगी, इनवॉइस, बिल मिलेगी। इस बिल वाउचर को ही क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स की करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजेक्शन की करते हैं जिनका बिल वाउचर होता है। अगर बिल वाउचर नहीं होगा तो उसको क्या काउंटिंग नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका, सृष्टि। जैसे सृष्टि ने अभी एक 50,000 का कंप्यूटर खरीद लिया, 50,000 का। बट सृष्टि गई, 1 महीने के बाद उनके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो सर्विस सेंटर पहुंची, बोली सर मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके सर्विसेज मुझे चाहिए। तो सृष्टि क्या बोलेगा वहाँ के, पहले सबसे पहले सर्विस सेंटर का कस्टमर केयर क्या बोलेगा आपको, मैम आप अपना बिल लाओ। अगर आपके पास बिल होगा तो ही वारंटी गारंटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो बिल क्या है, प्रूफ है किसी ट्रांजेक्शन का, किसी लेन देन का। तो अकाउंटिंग किसी नंबर्स की कर सकते हैं, बिजनेस में उन्हीं लेन देन, उन्हीं घटनाओं के, उन्हीं परचेज, उन्हीं सेल, उन्हीं रिसिप्ट, उन्हीं पेमेंट की कर सकते हैं जिनका बिल वाउचर होगा। जिनका बिल वाउचर नहीं होगा उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। तो आज अकाउंटिंग नंबर्स की करते हैं, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। और हम जानते हैं आज अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग का बेसिक मोटो क्या होता है बेटा, जो बिजनेस में परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, रिसीव हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, बैंक विड्रॉल हो रहा है, बैंक डिपॉजिट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इनकम हो रहा है, इन्हीं लेन देन को हम क्या बोलते हैं, बिल वाउचर बोलते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स के बिल वाउचर को कलेक्ट करना, उनको लिखना, उससे बिजनेस की प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम जानना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। हर बिजनेस अकाउंटिंग क्यों करती है, क्योंकि बिजनेस में क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या एक्सपेंस, क्या इनकम है, उसको जान सके, इसलिए क्या करती है, वो अकाउंटिंग करती है। आज हम अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। कह सकते हैं बेटा, हम एक डेफिनेशन के थ्रू आपको बताते हैं। अकाउंटिंग रिफर्स, अकाउंटिंग का अभिप्राय, अकाउंटिंग का मोटो। अकाउंटिंग रिफर्स, अकाउंटिंग का अभिप्राय क्या है, टू कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, टू कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल
डेटा। कहता अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय, अकाउंटिंग का मोटो क्या है? अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय तो कलेक्शन इकट्ठा करना, किसको? ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंस मतलब पैसा। दोज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी, ऐसी लेन देन ऐसी घटनाएं जो पैसे से संबंधित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डाटा बोलते हैं। कहता है अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय टू कलेक्शन इकट्ठा करना, किसको? ऑफ फाइनेंशियल डाटा, पैसे से संबंधित लेन देन और घटनाओं को इकट्ठा करना। एंड और क्या करना? कलेक्शन करना। एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ, एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ, और उनको लिखना कैसे? इन अ सिस्टमैटिक तरीके से, इन अ सिस्टमैटिक तरीके से। कहता है अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय तो कलेक्शन इकट्ठा करना, किसको? ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो कलेक्शन इकट्ठा करना किसको? ऑफ फाइनेंशियल डाटा, पैसे से संबंधित लेन देन और घटनाओं को इकट्ठा करना। एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ, उनको लिखना इन अ सिस्टमैटिक तरीके से। अगर हम सिस्टम की बात करें, 60 अभी हमने लिख दिया 2 + 3 × 5 - 1 / 2, है ना? तो कैसे करेंगे एक्शन? बॉडमॉस के रूल को फॉलो करेंगे, है ना? कि पहले क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे, देन क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, देन लास्ट में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ मैथ्स। बट हम मैथ नहीं पढ़े, हम क्या पढ़े? अकाउंटिंग पढ़े। जैसे मैथ का अपना सिस्टम है, ऐसे ही क्या बनाया गया? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया। कि जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जर्नल एंट्रीज करना होगा। कैसे करते हैं अभी आगे हम बताएंगे। देन क्या करना होगा आपको? लेजर पोस्टिंग करना होगा। देन क्या बताएंगे हम आपको? लेजर बैलेंसिंग करना होगा। देन क्या बनाएंगे हम आपको? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देन क्या बनेगा हमारा? ट्रायल बैलेंस बनेगा। और देन क्या बनेगा हमारा? फाइनल अकाउंट बनेगा। फाइनल अकाउंट के भी 3 पोर्शन होंगे, है ना? सबसे पहला क्या होगा हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट होगा। दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तीसरा क्या होगा? बैलेंस शीट होगा। ठीक है। कहता है अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय जो कलेक्शन इकट्ठा करना ऑफ फाइनेंशियल डेटा, बिजनेस में होने वाले सभी तरह के लेन देन और घटनाओं को इकट्ठा करना। एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ, उनको लिखना है ना सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे मैथ का अपना सिस्टम है, ऐसे अकाउंटिंग का अपना एक सिस्टम बनाएगा। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पहला सिस्टमैटिक करेंगे, इंफॉर्मेटिव। और कैसे होगी अकाउंटिंग? हाँ, इंफॉर्मेटिव, सही सूचना के अनुसार होगी। अगर हमने परचेस किया 1000 का, तो रिकॉर्डिंग हम 1000 की करेंगे, हम 999 या 1001 की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक होगी और कैसे होगी? इंफॉर्मेटिव होगी, सही सूचना के अनुसार होगी। एंड और कैसे होगी? एंड पर्पसफुल मैनर। और कैसे होगी अकाउंटिंग? पर्पसफुल मैनर और उद्देश्यबद्ध तरीके से होगी। हमारा आपको उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का? टू नो हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच लॉस, हाउ मेनी डेटर्स, हाउ मेनी क्रेडिटर्स, हाउ मच एसेट्स एंड हाउ मच लायबिलिटीज। बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये जानना हमारा आपका पर्पज है। तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं अकाउंटिंग करेंगे। कहता है शॉर्ट में अगर हम बोले तो कहता है अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय जो कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, बिजनेस में जो कुछ भी लेन देन हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब का कलेक्शन करना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल डेटा की, तो हम इसको भी डिफाइन कर देते हैं फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो कह सकते हैं दोज इवेंट वह घटनाएं एंड ट्रांजैक्शन और लेन देन, दोज इवेंट वह घटना एंड ट्रांजैक्शन और लेन देन विच आर रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से संबंधित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डाटा बोलते हैं। कहता है अकाउंटिंग रिफर्स अकाउंटिंग का अभिप्राय टू कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, बिजनेस में होने वाले सभी तरह के लेन देन और घटनाओं को इकट्ठा करना। एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ, उनको लिखना है ना सिस्टमैटिक तरीके से। कॉमा इंफॉर्मेटिव, सही सूचना के अनुसार, जितने का बिल वाउचर है उतने की करेंगे, उससे ज्यादा कम की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। एंड पर्पसफुल मैनर, और उद्देश्यबद्ध तरीके से करेंगे। जैसे हमारा उद्देश्य बिजनेस की प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस जानना है, तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते अकाउंटिंग करेंगे। अगर हम शॉर्ट में बोले तो कह सकते हैं बच्चों, अकाउंटिंग इज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या है? सेट ऑफ रिकॉर्ड है, किसका? ऑफ फाइनेंशियल डेटा
फाइनेंशियल डेटा बिजनेस में होने वाले सभी तरह के लेन देन और घटनाओं का एक रिकॉर्ड है, एक लेखा जोखा है। कौन? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द सेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डेटा। प्लीज लिख सकते हैं इसको। अब हम बात करें, है ना, ये चीजें क्लियर हुई ना। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। तो बेसिक अगर हम बात करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा, अकाउंटिंग क्या है ना। अकाउंटिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अकाउंटिंग आपने जाना कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड रिकॉर्डिंग देयरऑफ इन अ सिस्टमैटिक। अकाउंटिंग रिफर्स, अकाउंटिंग का अभिप्राय जो कलेक्शन इकट्ठा करना ऑफ फाइनेंशियल डेटा, पैसे से संबंधित लेन देन और घटनाओं को इकट्ठा करना। मींस जो भी बिल बाउचर है इनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल डाटा बोलते हैं। बिल बाउचर, परचेज की बिल, सेल की बिल, इनवॉइस, है ना, रिसिप्ट, पेमेंट, जितना भी कुछ हमने किया है उन सबके बिल बाउचर को कलेक्ट करना एंड रिकॉर्डिंग देयरऑफ, उनको लिखना कैसे? इन अ सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे मैथ का अपना सिस्टम, वैसे अकाउंटिंग का भी अपना सिस्टम सिस्टमैटिक करेंगे, कॉमा इन्फॉर्मेटिव, सही सूचना के अनुसार करेंगे। इन्फॉर्मेटिव मतलब सही सूचना के अनुसार, जितने का बिल वाउचर है उतने की रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना, उससे ज्यादा या उससे कम की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे 1000 का है तो 1000 करेंगे हम, 999 या 1001 की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक होगी और कैसे होगी? इन्फॉर्मेटिव होगी, सही सूचना के अनुसार होगी एंड पर्पसफुल मैनर, और उद्देश्यबद्ध तरीके से होगी। हमारा उद्देश्य क्या है? बिजनेस की प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम को जानना। तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करेंगे कि हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच लॉस, हाउ मेनी डेटर्स, हाउ मेनी क्रेडिटर्स, हाउ मच एसेट्स एंड हाउ मच लायबिलिटीज, एवरीथिंग ध्यान में रखते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे।